गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो भाई हमारा हार्डवेयर में क्या चल रहा है, प्रिंटर। चलते हैं अभी थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेंगे, चलते हैं बोर्ड पर। प्रिंटर प्रिंटर भाई सबसे पहले जानते हैं प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ और किसने किया। ठीक है, इसका आविष्कार हुआ था सन 15वीं सदी में, सन 1400, आप कह सकते हैं इसको 38 से 40 के बीच में। कब? 38 से 40 से के बीच में, सन 1438 से सन 1440 के बीच। ठीक है, किसने किया था? वैज्ञानिक थे ये योहान्स गुटेनबर्ग। कौन से थे? योहान्स गुटेनबर्ग। कहाँ के थे भाई ये? जर्मनी। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। वैज्ञानिक जो थे वो तो जर्मनी के थे। ठीक है, और हमारी जो पहली कंपनी थी, क्या इंग्लिश में भी नाम नहीं देता हूँ मैं इनका, योहान गुटेनबर्ग, जिसने भी पहली बार कंप्यूटर बनाया, सॉरी, जिसने भी पहली बार प्रिंटर बनाया। पहली बार जो कंप्यूटर था वो तो हमारा चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के ऊपर आधारित, ठीक है ना, इसके ऊपर आधारित बना कौन सा हमारा प्रिंटर। इसको हम फादर ऑफ प्रिंटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ प्रिंटर। अब ऐसी पहली कौन सी कंपनी थी जिन्हें डिजिटल प्रिंटर का निर्माण किया? वो थी आपकी एप्सन। कौन सी थी? एप्सन। एप्सन पहला प्रिंटर कौन सा था भाई इनका? वो था EP1। कौन सा था? EP1। कहाँ पे बना था ये? जापान। कहाँ की कंपनी है भाई ये? जापान। ये जो भाई कंपनी है आपकी, ये कहाँ की है? एप्सन कंपनी कहाँ की है आपकी? ये है जापान की। कहाँ की है? जापान की। ठीक है, पहला प्रिंटर EP1। कौन सा था? EP1। कब निर्माण हुआ प्रिंटर का? सन 1438 से सन 1440। किसने किया? योहान गुटेनबर्ग। कौन सा? योहान गुटेनबर्ग ने। ठीक है, आप ये चीज़ उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। भाई सबने नोट्स कर लिया होगा, चलते हैं इसे रफ कर देते हैं। पिछली क्लास में सबने क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर सब पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भाई प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रिंटर है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन नहीं, दो प्रकार के प्रिंटर जो है हमारे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, पहले भी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से क्या पढ़ चुके हैं हम? इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा पढ़ेंगे आज हम? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसे भी खत्म करके आज का जो हमारा प्रिंटर का टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम पोलेटर या और भी जो डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। आज का टॉपिक है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और सबसे पहले जान लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काम क्या करते हैं, क्या अलग है इनमें। भाई इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमने पढ़े थे वो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह काम करते थे, जिनमें एक एक अक्षर डालकर टाइप होता है, हर साथ एक लाइन। कितनी? हर साथ एक लाइन। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ने वाले हैं।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आज का टॉपिक है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे हम अपना इंजेक्ट प्रिंटर। कौन सा? इंजेक्ट प्रिंटर। अब इससे पहले हम जान लेते हैं भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर क्या है। तो नॉन भाई सबसे पहले बताता हूँ आपको इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, ठीक है। तो लिख देते हैं इसमें बात। जैसे पहला है बहुत शोर करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें बहुत धीमे, धीमे या धीरे, ठीक है, काम करते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा इसमें केवल ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट कर सकते हैं। इसका 4 पॉइंट है भाई लो क्वालिटी प्रिंटिंग। लो क्वालिटी प्रिंटिंग, लो क्वालिटी प्रिंट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके देखो भाई ये डेफिनेशन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन प्रिंटर की आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार कारण जान लीजिए खुद ब खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रहेगी, इसमें 5वां कारण इसका, ये टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं टाइपराइटर, ठीक है। ये टाइपराइटर थोड़ा साफ लिख देता हूँ ये। करते हैं, ठीक है। अब इसमें भाई बिंदु या डॉट पर ये काम करते हैं। अभी हम आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में जो है हमारा पहला क्या है, शोर तो ये भी करते हैं, शोर बहुत कम करते हैं, ठीक है भाई। सेकंड जो हमारा है बहुत तेज कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट है में इंक कार्टेज यूज होती है, ठीक है भाई। और उसका चौथा आ रहा है हमारा इसमें, इसको शोर बहुत कम करेंगे, बहुत तेज़ी से काम करेंगे, इंक कार्टेज यूज होएगी। ये आपको और क्या कहेंगे, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी से प्रिंट करते हैं।
पांचवा, एक बार में एक से ज़्यादा पेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके बहुत धीमे काम करते हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत तेज़। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर शोर बहुत करते हैं, नॉन इम्पैक्ट शोर उनसे कम करते हैं। ऐसी क्वालिटी से इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी कम है, लो है। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी हाई है। इम्पैक्ट प्रिंटर में साइन लगती है और उसमें क्या लगता है, इंक कार्टेज। तो आप देख लीजिए इनके अंदर, तार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, भाई मैंने साथ साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर क्या काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, धीरे धीरे। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत तेज़ काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक अक्षर या एक लाइन ही लिख सकते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक पेज से ज़्यादा अधिक पेज प्रिंट कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर पर आधारित है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तरह काम करते हैं तेज़ गति से। लेजर प्रिंटर भी वही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक पार्ट है, इसी के अंदर आते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ लीजिए, नॉर्मल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कारण हैं। मैं यहाँ से आपके चलते हैं भाई, अपने प्रिंट उसको रफ कर देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंकजेट प्रिंटर। कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, पहले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला प्रथम ये ना टॉपिक कवर हो सकेगा आज का, हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे फटाफट चलते जाएंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है भाई, इंकजेट जैसे नाम से हो रहा है आपका इंकजेट, जिसमें इंक लगती हो जाएगी, कार्टेज यूज होता है। इन प्रिंटर में कार्टेज यूज होती है। इनकी कार्टेज कैसी होती है, ब्लैक, येलो, ठीक है, ब्लैक, येलो, ब्लू एंड मजेंटा, या रेड कलर भी आप कह सकते हैं। इनकी कार्टेज को आप नोजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोजल भी बोलते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में भी आपको और अच्छे समझाऊंगा मैं, कैसे काम करता है, कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में क्या क्या खूबी होती हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं आपके, जब आपको ज़्यादातर आपको ये आपको मिलते हैं देखने के लिए साइबर कैफ़े वगैरह पर। ठीक है, इनमें यूज़ किस चीज़ का होता है, सबसे पहली पहचान इनकी, इनमें कार्टेज, कार्टेज का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। ठीक है ना भाई, यूज़ होता है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, कार्टेज का तो यूज़ होता है इसमें या इनमें A4 शीट का होता है। किसका भाई, A4 शीट का। किसका यूज़ होता है भाई, आपका A4 शीट का यूज़ होता है इनमें। ठीक है, अब कार्टेज होती कैसे कैसे कलर की है मैं बता दूं। कार्टेज जो आपने भी तक जो मॉनिटर पढ़ा है, बहुत से बच्चे मॉनिटर और प्रिंटर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, मॉनिटर में क्या अंतर है और प्रिंटर में क्या अंतर है।
भाई दोनों में बात यहाँ कार्टेज ही हो रही है, तो यहाँ पर होता है RGB। कौन होता है RGB। RGB ठीक है। यहाँ होता है आपका R से रेड, G से ग्रीन, ठीक है, B से ब्लू, C को से भाई इसे भी ब्लू होता है कलर। यहाँ पर मजेंटा भी देगा, यहाँ पर इसकी जगह देगा रेड, ठीक है, यह होगा रेड जब आपसे पूछेगा, ठीक है। और Y की येलो और G से सॉरी B से ब्लू, Y से सॉरी ब्लैक, भाई B से ब्लैक, B से ब्लैक, क्योंकि इसमें ब्लैक प्रिंटिंग वाइट और ब्लैक प्रिंटिंग करनी होती है, तो Y से ब्लैक। अब इसमें आपसे कैसे पूछेगा कार्टेज में, ठीक है, M की फॉर्म क्या है, M की फॉर्म क्या है कि मजेंटा, कौन से मजेंटा, Y की येलो, B की ब्लैक, C की आपको ब्लू, C की जगह आपको ब्लू कलर ही देगा, ठीक है। अब मॉनिटर में जो होता है, मॉनिटर की स्क्रीन में R की फॉर्म रेड है, G की ग्रीन है, B की ब्लू। अब यह बात का ध्यान रखें कि प्रिंटर में ग्रीन कलर नहीं होता है, उसकी कौन सा कलर होता है, येलो। कौन सा होता है, येलो। चलते हैं भाई आगे, इसको रफ कर देते हैं, आगे से पढ़ते हैं। अब आपने इतना जान लिया है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्हें नोजल भी बोलते, किसको बोलते हैं भाई, कार्टेज। किसको बोलते हैं, कार्टेज क्या बोलते हैं, नोजल भी बोलते हैं, ठीक है। ये डॉट, अब इसका चौथा पर्सन, ये आपका टॉपिक लिखवाए जा रहे हैं 1 2 3 4, इनसे पर्सन बनते हैं। कैसे कैसे बनेगा भाई, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर, या ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंकजेक्ट इंक यूज होते हैं, इंक टैंक यूज होता है, कौन सा आएगा, इंकजेक्ट। कौन सा आएगा आपका, इंकजेक्ट, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा सा पोर्शन बनता है, कैसे पर्सन बनेगा मैं आपको चारों टॉपिक करवाने के बाद में बता दूंगा। इसमें क्या चल रहा है हमारा, डॉट यानी कि बिंदु, जैसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होती है डॉट से प्रिंटिंग होती है, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। डॉट के माध्यम से प्रिंट करने वाला प्रिंटर, इंक डॉट के माध्यम से प्रिंट करने वाला प्रिंटर। अब आपको पर्सन कैसे मिलेंगे इनके, जैसे कि भाई पहला पर्सन पूछ लिया इसमें से, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो डॉट के माध्यम से प्रिंट करता है। अब आप कहोगे, ठीक है, आप बोलोगे भाई इम्पैक्ट प्रिंटर में भी प्रिंटर है, ठीक है, लेकिन तो आप इम्पैक्ट प्रिंटर के लिए बोल सकते हो। लेकिन अगर पर्सन हो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें जो डॉट के माध्यम से प्रिंट करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, इंकजेक्ट प्रिंटर। कौन सा होगा आपका ऑप्शन, इंकजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जिसके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, या ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें A4 शीट का यूज़ होता है, प्रिंट करने के लिए A4 शीट का यूज़ होता है, कौन सा प्रिंटर आएगा आपका, इंकजेक्ट प्रिंटर। कौन सा आएगा ऑप्शन इसका, इंकजेक्ट प्रिंटर। ऐसा कौन, उसमें लिखाएगा उस प्रिंटर का नाम बताइए, ऐसा कौन सा प्रिंटर है, या खालिस्तान वह प्रिंटर जिसमें A4 शीट का प्रिंट करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आएगा खालिस्तान डैश करके डैश, वह प्रिंटर जिसमें A4 शीट का यूज होता है, प्रिंट करने के लिए यूज होगा भाई, ठीक है। किसके लिए, कौन सा प्रिंटर आएगा आपका, वो आएगा आपका इंकजेक्ट प्रिंटर। कौन सा आएगा आपका, इंकजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। रफ करते हैं, चलते हैं भाई इसके आगे नेक्स्ट। इस प्रकार से भाई हर एक चीज़ याद रखनी है, कोई सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर जो भी टॉपिक में लिखवा रहा हूँ 1 2 3 4 करके, जो भी जितने भी इनके बाद में हेडिंग लिखवाई जा रही हैं, ये सब ध्यान रखना, सबके सबसे क्वेश्चन बनेंगे, सबके सबसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर एक से क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर किस पे काम करते हैं आपके, लेजर बीम पे। किस पे काम करते हैं, लेजर बीम पे। किस पर, लेजर बीम पे, ठीक है। तो सबसे पहले लेजर की फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। LASER, लेजर, लेजर प्रिंटर या लेजर, ठीक है। अब इसमें लेजर की भाई फुल फॉर्म होगी क्या, दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
यहाँ से तो लाइट ही आएगा, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, लेजर की भाई फुल फॉर्म है आपकी लाइट एम्बलेशन एम्प्लीकेशन, सॉरी लाइट एम्प्लीकेशन सिमुलेटेड एम्सन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया भाई लेजर में आर की फॉर्म क्या है, रेडिएशन, ठीक है। लाइट की क्या है, सॉरी एल की क्या है, लाइट, या सिमुलेटेड किसकी फुल फॉर्म है, सिमुलेटेड किसकी फुल फॉर्म है, बीच में थोड़ा सा ले लेता हूँ साहब, सिमुलेटेड किसकी फुल फॉर्म है आपकी एस की, ठीक है। तो इसमें लाइट में से कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिए, इसके बाद इसे रफ कर दूंगा। चलो वही नोट हो गया, अभी इसे रफ कर देते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, समय भी थोड़ा सा कम है, फटाफट जल्दी से नोट करते रहें। अब लेजर प्रिंटर काम कैसे करते हैं, किस पर काम करते हैं, चलते हुए अपने लेजर प्रिंटर की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर पहले जान लेते हैं लेजर प्रिंटर होता क्या है, लेजर प्रिंटर क्या काम कैसे काम करता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, भी हमारे तो कंप्यूटर का डाटा है, जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर का डाटा है, ठीक है, डेटा जो प्रिंटर में ये किसके द्वारा जाता है, लेजर बीम, लेजर लाइट द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा जाता है, लेजर लाइट के द्वारा पहुँचता है, ठीक है। लेजर लाइट द्वारा इसमें प्रिंटिंग होती है। इसमें क्या होता है, जब प्रिंटिंग लेजर लाइट इसके ड्रमों पर पड़ती है, ड्रम पर पड़ते ड्रम लगे होते हैं इसमें, कैसे, जैसे मान लो एक ड्रम यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ठीक है, 3-4 ड्रम लगे होते हैं इसमें। तो इन पे ड्रमों पर क्या लगा होता है, टोनर लगा होता है, क्या होता है, टोनर। जैसे ही लाइट इन ड्रमों पर पड़ती है, ड्रमों पर पड़ती है और टोनर इससे चिपक जाता है, इसके साथ क्या कहते हैं, टोनर जो भी आपके प्रिंटिंग होगी, कैसे प्रिंटिंग होगी, उसको प्रिंट कागज़ पर प्रिंट करता है, किस पे प्रिंट करता है, कागज़ पर प्रिंट करता है, कागज़ में प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है, इसका यूज होता है हमारा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ जो भी इसके टॉपिक है, फटाफट कारण है। पहला आएगा वह हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, प्रिंट के लिए हाई क्वालिटी प्रिंट होगा भाई, हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए, ठीक है। दूसरा आएगा भाई इसमें 3D, प्रिंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, 3D प्रिंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 3, इसमें भी इसमें खुद का क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, इसमें खुद का दिमाग होता। अब आप बोलोगे खुद का दिमाग कैसे होता है भाई, लेजर प्रिंटर जैसे भी हम मान लो 100 कॉपी एक साथ लिखानी है, 200 लिखानी है, मैं एक कोई भी चीज़ स्कैन करी या प्रिंट करी, ठीक है, उस पर कमांड देंगे, प्रिंट करते हुए भी 100 कॉपी या 200 कॉपी, वो कहाँ पे स्टोर होगी या कैसे काम करेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसी में। अब समझ लेंगे, नंबर 4 डाल दे रहा हूँ इसलिए मैं। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और क्या होते हैं, मेमोरी, इसमें भी खुद की माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और खुद की मेमोरी होती है, रैम भी और रोम भी। कौन सी, रैम भी और रोम भी।
रैम और रोम दोनों, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस लिए होता है? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है बिजली को सप्लाई करने के लिए। किसमें? उपकरण में बिजली, जो कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? उसका कंप्यूटर के में के उपकरण में बिजली सप्लाई करने के लिए। सेम यही काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, यहाँ भी ये प्रिंटर के उपकरण में बिजली सप्लाई करता है, ठीक है। खुद का माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, और मेमोरी भी खुद की ही होती है। इसमें खुदरे पेपर का यूज़ किया जाता है, सॉरी खुदरे का भी इसमें ओ सॉरी यार ये मिट गया, कोई बात नहीं। इसमें भाई आप इसे तार लीजिए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी होते हैं, ठीक है। नंबर 4 था ये, नंबर 5 है इसका। इसमें सूखी इंक या पाउडर, जो भी इसके इंक होते हैं वो सूखे होते हैं। कैसे होते हैं? सूखे बिल्कुल, ठीक है, पाउडर जैसी। जैसे कि आप कितना पाउडर लगाते हैं, अगर गीली इंक का यूज़ करेंगे इसमें तो क्या होगा? भाई लाइट द्वारा प्रिंटिंग होती है इसमें, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम बच रही है, यहाँ पर लिख देते हैं इसमें। लाइट द्वारा प्रिंट में लेजर जो होते हैं वो लाइट ही तो है, ठीक है, लाइट द्वारा प्रिंट होते हैं, ठीक है, करता है, ठीक है। अगर हम मान लो इंक कलर का यूज़ करेंगे, कार्टेज का, उसमें लाइट पड़ेगी, कलर वैसे ही गिले होते हैं और गिले हो जाएंगे, क्या होगा? प्रिंटिंग खराब हो जाएगी, पूरे पूरे कागज़ पर फैल जाएंगे। ये सूखी इंक पे होता है। सूखी इंक क्या काम करते हैं? जैसे ही भाई उन पर लाइट पड़ती है तो वो इंक थोड़ी सी गीली हो जाती है और कागज़ पर चिपक जाती है, और ये लंबे समय तक यूज़ करने के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। जब भी आप लेज़र प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो तो आप देखते हो कि कागज़ बहुत ही गर्म होकर निकलता है, कागज़ उसमें गर्म कागज़ निकलता है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि वो उसमें लाइट पड़ती है ना प्रिंटिंग लाइट द्वारा, तो इसलिए वो कागज़ भी गर्म हो जाता है। अभी आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंट की तरफ अपने की। चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ, इसे रफ कर देते हैं। जो नेक्स्ट प्रिंटर है हमारा थर्मल प्रिंटर है, थर्मल डिज़ाइन के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्मल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है अभी आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। थर्मल प्रिंटर इसमें भी क्या होता है, जो उनसे सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है थर्मल प्रिंटिंग के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? थर्मल प्रिंटिंग के लिए। थर्मल प्रिंटर कैसे भी, जैसे अभी आपका कोई नक्शा सेटेलाइट से देखते हैं ना, वो चीज़ जो इमेज देखते हैं वो थर्मल प्रिंट द्वारा ही आपके दिखाई जाती है थोड़ी। इसका यूज़ होता है थर्मल प्रिंट के लिए। इसमें जो कागज़ यूज़ होता है, जो कागज़ यूज़ होता है, यूज़ होने वाला कागज़ है इसका, दो ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। यूज़ होने वाला कागज़ जो है इसका, वॉक्स कोटेड, या इसको हम बोलते हैं थर्मोनिक, ठीक है। तो इसका वॉक्स कोटेड या थर्मोनिक, इसको हिंदी में बोलते हैं मोम वाला पेपर, मोम वाला पेपर या कागज़, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि हाँ यूज होता है आपका एटीएम,
एटीएम में इसका आपको यूज़ देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है आपका एटीएम में, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है इसको यूज़ एटीएम में, ठीक है भाई। तो उतर गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें उतारने के लिए। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ जो 3 चीज़ें वही मैं आपको यहाँ पर भाई वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका पेपर में आएगा, उससे अलग कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फटाफट आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ। पढ़ते हैं भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर लिख देता हूँ मैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता क्या भाई, कैसे काम करता है? सबसे पहले जिसमें खास चीज़ होती है, इसमें क्या होता है, जैसे 2 कॉपर के तार होते हैं हमारे यहाँ पे, इसकी गूंज बना देते हैं इस प्रकार से, और एक कॉपर का तार सिरा एक यहाँ एक यहाँ, इस पर मैग्नेट करते हैं। मैग्नेट लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिस पर हमारी पूरी फिजिक्स से साइंस काम करती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जल्दी से घूमने लगता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसका जल्दी घूम लेता है और जल्दी प्रिंट करने लगता है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही तेज होती है। तो इसमें कारण जान लेते हैं भी हम, जो भी हमें फटाफट। सबसे पहला जो इसमें आएगा, स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है। कितनी होती है अभी स्पीड? इसकी स्पीड होती है आपकी 250 पेज पर मिनट, ठीक है, 250 पेज पर मिनट, 250 पेज पर मिनट। सेकंड जाता है इसमें यूज, जो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है कारखानों में, ठीक है, बड़े बड़े कारखानों में जो भी नक्शे तैयार होते हैं उनमें, ठीक है, या फिर आपके बड़े बड़े बैनर जो तैयार किए जाते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। अब ये काम कैसे करता है, क्या काम यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर ये भी इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है। इसमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। किसके लिए? जिंक ऑक्साइड का। ओहो, नहीं चल रहा है पहले ही। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड का, जिसमें वह प्रिंटर जिसमें जिंक ऑक्साइड का यूज होता है, कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इसका यूज कहाँ पर होता है आपका भाई? इसका होता है पब्लिकेशन क्षेत्र में। किसमें? पब्लिकेशन क्षेत्र में, या तो आपका बुक छपना हो, ठीक है, यूज पब्लिकेशन क्षेत्र में इसका यूज होता है। कैसे भाई? इसमें जैसे आ जाएगा आपका पुस्तक होगा, न्यूज़पेपर होगा, पुस्तक छपनी हो या आपका न्यूज़पेपर प्रिंट होने, उनमें इसका यूज होता है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रहेंगे। हमारा प्रिंटर जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज लेटेस्ट में जो 3D प्रिंटर डिज़ाइन किया है, बनाया है, वो है आपके कर्ल्स हॉल, उनका नाम दे देता हूँ इसमें। आज की क्लास बस इसके बाद में हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। काम था, ये थे आपके पहला 3D
प्रिंटर, ठीक है भाई। जिसने बनाया था उनका नाम था चक, इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो चकहाल। चकहल, ठीक है। कब बनाया था इन्होंने प्रिंटर? ये बनाया था आपके 1984, ठीक है भाई। कब बनाया था? 1984। ये बनाया था आपका 1984। इसका यूज़ कहाँ होता है? किसी भी पेपर, किसी भी प्रकार का जो प्रिंट होता है हमारा, ठीक है, ये आराम से प्रिंट कर सकता है। 3D प्रिंटिंग भी हो या कैसी भी हो, आराम से प्रिंट कर सकता है। आज की क्लास भाई आपको यहीं पर हम एंड करने वाले हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।